ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक संख्या 34। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः। परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः। परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः। परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। चूँकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तात्पर्य: वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। अपने में डूबे रहना, इमर्ज इन द सेल्फ, प्रभुपाद लिख रहे हैं। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसाए या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। सन्यासी का कार्य न तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है और न भोली भाली जनता से धन का संग्रह करना है। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। निसंदेह भगवान के भक्तों के दो प्रकार हैं। एक घोष्ठ्यानंदी कहलाते हैं, अर्थात जो धर्मोपदेश है और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्ट हैं, जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते। वह ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है
भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत को बोध कराना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भी हम देख रहे हैं कि कैसे कपिल मुनि प्रकट हुए हैं कर्दम मुनि के घर में। तो अभी कर्दम मुनि उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ वह कह रहे हैं, हाँ, मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। तो वो अपनी इच्छा यहाँ बता रहे हैं कि ये मेरी अभी इच्छा है कि मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करूँ। और उद्देश्य क्या है? इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तो सर्वत्र भ्रमण करना चाहते हैं, हृदय में सदैव भगवान को धारण करते हुए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं सन्यास के विषय में कि सन्यास एक्चुअल में क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सन्यास का अर्थ क्या है? त्यागना। जैसे हम देखते हैं कोई अगर क्रिकेटर है तो उसने क्रिकेट अभी खेलना छोड़ दिया तो क्या बोलते हैं? उसने क्रिकेट से सन्यास ले लिया है ना। सो इट्स लाइक रिटायरमेंट है ना, मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया। जो वो कार्य करता आ रहा था उसको उसने अगर त्याग दिया तो उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? सन्यास शब्द यूज़ करते हैं। तो सामान्य भाषा में सन्यास और त्याग इक्वल समझा जाता है ना, और बहुत हद तक है भी, लेकिन बहुत उसमें सूक्ष्म अंतर है। सिर्फ त्याग नहीं है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे गीता में 18वें अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं। 18वां अध्याय एक्चुअली पूरा है ही त्याग के ऊपर है ना। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि मैं सन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ, और यही प्रश्न एक बार पहले भी पूछ चुके होते हैं अर्जुन सन्यास के विषय में। कहाँ पे? 5वें अध्याय में, है ना। 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वही अर्जुन का यही प्रश्न है कि एक तरफ तो आप मुझे कार्य करने को कह रहे हो और एक तरफ छोड़ने को कह रहे हो, तो क्या चीज़, मतलब एक तरफ सन्यास की बात कर रहे हैं। क्या है वो श्लोक? व्यामिश्रेण वाक्य ना ऐसे, यस, संन्यास्य कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हाँ, तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन अभी भी कंफ्यूज है कि क्या है, मुझे युद्ध करना है नहीं करना है, मतलब हाँ। तो भगवान फिर क्या कह रहे हैं? संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए
तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पॉइंट है। यहाँ एक्चुअली इसलिए हम देखेंगे गीता में भगवान बता रहे हैं सन्यास के विषय में, लेकिन अधिकतर सन्यास की जो स्पिरिट है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन का यही था ना, अर्जुन का जो प्रस्ताव था शुरुआत में यही था कि मैं युद्ध सब छोड़ के वन जाऊं, सन्यासी के जैसे मैं जीऊं भिक्षाटन करके। लेकिन यहाँ भगवान अभी पूरा भगवद गीता अर्जुन को बोले, उनको ये कन्विंस करने के लिए, नहीं तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हारे जो सन्यास लेने का जो त्याग का जो विचार है उसे छोड़ने के लिए भगवान ने पूरा भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो इसलिए स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, तो यहाँ है सन्यास का स्पिरिट क्या है एक्चुअली। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म, तो एक है जो मायावादी सन्यास है, आगे आता है, आगे के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं मायावादी सन्यास और वैष्णव सन्यास 6ठे श्लोक के तात्पर्य में है ना। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। एक है मायावादी सन्यासी, सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। मायावादी सन्यासी क्या है, वो सिर्फ वेदांत सूत्रों का पाठ करते हैं ना, उसका अध्ययन करते हैं, और उनका जो सन्यास हो गया कर्म सन्यास, हाँ, कि वो जो है अधिकतर जो कार्य है, ऑफ कोर्स जैसे भगवान बताते हैं बिना कार्य करते कोई रह नहीं सकता, तो इसलिए वेदांत सूत्र का पाठ करें तो कुछ कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो कार्य है इंद्रियों, जैसे हम देखते हैं कर्म इंद्रियों के जो कार्य हैं बहुत हद तक जो हैं वो छोड़ देते हैं। जैसे सन्यासी के लिए जो है, खासकर जिसने कर्म संन्यास लिया है तो उसके लिए कुकिंग वर्जित है, कुकिंग नहीं करेगा वो, अग्नि से उसका संपर्क नहीं है, ये जो है नियम है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, न निरग्निर न चाक क्रिया, है ना। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है अग्नि से संपर्क नहीं है तो सन्यासी हो गया। तो यहाँ तो बताए मायावाद सन्यास में ऐसा है विचार। और हाँ, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु वह शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं, है ना। तो उनका अपना भाष्य है, शारीरिक भाष्य है जो शंकराचार्य का, उसी को पढ़ेंगे वो। हाँ, लेकिन भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस है। मायावाद सन्यासी क्या है, वो तो सब छोड़ देता है कार्य, बहुत अधिकतर कार्य छोड़ देता है, लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है उसे अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। हाँ, उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वह भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वह भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है और वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तो उनका जो वेदांत में जो पाठ करना है, वेदांत का अध्ययन करना है, उसमें क्या है, हालांकि शंकराचार्य बोलते हैं कि वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता, है ना। मायावादी सन्यासी मतलब क्या है, वेदांत के वाक्य में रमण कर रहा है वो, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं एक समय आता है जब वो ऊब जाते हैं उससे, उसमें रमण नहीं होता उनको क्योंकि ड्राई है वो, है ना, शुष्क, बस सिर्फ फिलॉसफी और ग्रामर को, है ना, जो व्याकरण है उसके नियम के अनुसार शब्दों का अलग अलग मतलब निकालना। तो ये सब जो है, ये मन के स्तर पे जो भी चीज़ें हैं ना, मेंटल स्पेकुलेशन, शुरुआत में थोड़ा उसमें जो है रुचि आता है, लेकिन एक समय बाद वो ऊब जाते हैं। कोई भी भौतिक स्तर पे जो भी एंजॉयमेंट है उसका यही परिणाम है, मतलब उसका जो एंड रिजल्ट है वो यही है। शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक समय आके उससे वो ऊब जाएगा। तो ये भी जो है
भौतिक स्तर पर ही है। वेदांत का इस तरीके से अध्ययन करना, अलग अलग मतलब निकालना, तो इसलिए क्या होता है, वो ऊब जाते हैं कुछ समय बाद। तो प्रभुपाद थोड़ा सार्कास्टिकली लिख रहे हैं। अतः वह कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर, तो एक्चुअल में अगर ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं तो उससे ऊब नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म चिंतन मतलब वो फिर एक्चुअल में दिव्य पद पे है। लेकिन अगर वो ब्रह्म चिंतन से ऊब रहा है, इसका मतलब वो दिव्य पद पे नहीं है, भौतिक पद पर ही है। तो इसलिए वो क्या करते हैं फिर, भागवत, एक्चुअल में हम देखते हैं शंकराचार्य ने भगवत गीता पे और जो मुख्य उपनिषद हैं उन पे उन्होंने भाष्य लिखा, लेकिन भागवत को नहीं छुआ उन्होंने। शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवतम को नहीं छुआ। हाँ, लेकिन अभी जो हैं जितने मायावादी हैं, तो वो क्या है, फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। तो क्योंकि वो वेदांत पढ़ पढ़ के ऊब जाते हैं, तो फिर वो भागवत में फिर वो जो हैं आते हैं। भागवत का वो जो है, इसलिए हम देखेंगे एक्चुअल में अभी जितनी भी कथाएं होती हैं, भागवत कथा जितनी भी होती हैं, अधिकतर जो हैं वो सब ये मायावादी ही हैं। और शुरुआत में ऐसा लगता है अगर सुनेंगे तो हाँ बढ़िया जो है लीला सब बोल रहे हैं, लेकिन अगर तो लास्ट में अगर देखेंगे हम कि कृष्ण कौन है जिनकी वो लीला बता रहे हैं, वो कृष्ण आप ही हैं, हम ही हैं। हमें साक्षात्कार करना है कि हम ही वो कृष्ण हैं, लास्ट में आ जाएगा। सब पूरा भागवत पूरा बताएंगे, लेकिन लास्ट में तो पूरा जो है वो निरर्थक है ना। उनका जो भागवत पढ़ना और कथा करना सब समय का अपव्यय है, और इनफैक्ट विष के बराबर है। उससे उन ऐसे लोगों से सुनना, वो दरअसल जो थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है सुनने वाले के हृदय में, वो भी नष्ट हो जाएगी, जहर के समान कार्य करती है। तो इसलिए बताया है, मायावादी सन्यासी का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित रहता है कि वह भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं। हाँ, कैसे गिरते हैं आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे? वह समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो वेदांत सिर्फ पढ़ना और सब कर्म त्यागना, उसमें कोई जो है आनंद नहीं है। और जीव का जो स्वभाव है वो क्या है? सच्चित आनंद। तो बिना आनंद के रह नहीं सकता। इसलिए क्या होता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। क्या है? समाज सेवा, परोपकार, जो भौतिक स्तर के जो कार्य हैं उसमें वो फिर आ जाते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वह भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो यहाँ बताया, तो इवन जो मायावादी सन्यासी भी है उसका क्या है, अनेक जन्मों के बाद वो भी जो है इस स्तर पे आएगा, कृष्ण भावना भावित वो होगा। लेकिन बहुत उसको जन्म लगेंगे समझने के लिए। तो यहाँ जो अर्जुन, एक्चुअली अर्जुन जो यहाँ समझ रहे हैं वो उसको समझने के लिए बहुत जन्म लगेंगे कि कैसे जो है भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य है वो इनएक्शन है। इनएक्शन मतलब वो कार्य, कोई कार्य करने जैसा कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो कैसे है, तो इसको समझने के लिए वही है ना, इसलिए भगवान जो बता रहे हैं, हाँ, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, है ना। कवयोप्यत्र मोहिता, भगवान बता रहे इवन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी मोहित हो जाता है कि क्या करना है ना, क्या करणीय है, क्या अकरणीय, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और फिर भगवान आगे फिर बताते हैं, हाँ, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, है ना। गहन है कर्म की गति, बहुत ही गुह्य है कर्म का भी सिद्धांत जो है। तो वहाँ भगवान जो है उस श्लोक में 3 शब्द उपयोग कर रहे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस श्रेणी में है ये समझने के लिए सबकी बस की बात नहीं। इसलिए बताया ये जो है जो शुद्ध भक्त हैं भगवान हैं, और भगवान के शुद्ध भक्तों के
मार्गदर्शन में ही इस चीज़ को समझा जा सकता है। तो जो भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य है ना, वो आता है अकर्म की श्रेणी में। अर्थात अकर्म मतलब वो कार्य नहीं करने जैसा है वो। तो ये कैसे कार्य कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि हम कर्म और विकर्म करेंगे, उसका रिजल्ट आता है, उसका फल मिलेगा। लेकिन जो भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य है उसका भौतिक फल नहीं होता है। ये जो है ये चीज़ है, ये समझना, ये एक भक्ति समझ सकता है इस चीज़ को। ये जो है मायावादी हैं और अभक्त हैं, वो लोग इस तथ्य को नहीं समझ सकते कि कैसे भगवान की संतुष्टि के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो भौतिक नहीं, उसका फल जो है भौतिक नहीं होता। और वो जो ऐसे कार्य में लगा है वो सन्यासी ही है। वो उसका स्पिरिट तो हो सकता है बाह्य दृष्टि से सन्यास लिया हो नहीं लिया हो, वो सेकेंडरी है। लेकिन जो प्राइमरी है, जो प्राथमिक है कि स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन क्या है, मतलब स्पिरिट है या नहीं है। तो अगर वो सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है तो वो सन्यासी है ना, वो जो है सन्यास के स्तर पे ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। यहाँ दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये चीज बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत कर्म सन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है ना। तो नीचे गिरने की संभावना कैसे, ये जो भी बताया है। तो यह क्या है? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ये यहाँ एक्चुअली वो यहाँ बता रहे हैं कि जो मायावादी का जो सन्यास है वो क्या है, फल्गु है एक्चुअली। क्यों? जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका सन्यास अपूर्ण कहलाता है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अपूर्ण। सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। ये मतलब ये पॉइंट है। अगर ये इस चीज की समझ है तभी सन्यास पूर्ण है, वरना सिर्फ त्याग करना, चीजों का, वस्तुओं का त्याग करना, वो अपूर्ण है। वो सन्यास वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण यहाँ बताया सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसका। इस चीज का साक्षात्कार होना चाहिए। फिर यहाँ प्रभुपाद अभी लिख रहे हैं, अगर इस चीज का साक्षात्कार है, हाँ, किस चीज का? कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज का साक्षात्कार है तो भी प्रभुपाद फिर आगे प्रश्न लिख रहे हैं, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं तो सन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है? जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। हाँ, और अगले श्लोक में भगवान ये नित्य सन्यासी शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, अगला श्लोक जो है, तीसरा श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं, गेह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ये बताया, तो जानो वो नित्य सन्यासी है कौन? जो कि है न द्वेष्टि न कांक्षति, है ना तो द्वेष करता है, ना किसी चीज से बहुत आसक्त है, किसी चीज की इच्छा नहीं करता। कांक्षति है ना, कांक्ष मतलब इच्छा करना, है ना, और द्वेष मतलब घृणा करना। तो घृणा नहीं करता है, ना ही इच्छा करता है। ठीक है, तो वो जो है, तो वो सिर्फ एक भक्त के लिए संभव है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। तो उसकी जो है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कोई घृणा या आसक्ति कुछ नहीं है उसकी आसक्ति कृष्ण से है। तो कृष्ण ऐसा चाहते हैं वैसा वो करने के लिए तत्पर है। तो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो ये पॉइंट है। तो एक्चुअली जो भक्त है, भक्ति वास्तव में
तो इसलिए बताया वैष्णव सन्यासी है ना, वो वास्तव में वास्तविक सन्यास जो है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मायावादी सन्यासी है उनका सन्यास क्या है, वो फल्गु है। और अधिकतर जो सन्यास जो बोलते हैं तो जो मन में जो चित्र आता है वो मायावाद सन्यास का ही आता है ना, मायावादी सन्यास जो है उसी का चित्र आता है। तो और इसलिए हम देखते हैं बहुत बार जब इवन भक्तगण जब जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का जो है पालन करने का प्रयास करते हैं, ज्वाइन करते हैं, है ना, तो उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, सब क्या एक जो आलोचना करते हो क्या है, अरे तुम जो है एस्केप कर रहे हो ना, है ना, कुछ काम वाम करना नहीं है तो बढ़िया जो है तुम आश्रम में बस खाओ पियो, है ना, आराम करना है आश्रम में कुछ काम नहीं है। एक जो कंसेप्ट है कि मतलब सन्यास लिया तो सन्यास है, फिर भौतिक जीवन से आप भौतिक जीवन का अगर त्याग किया तो उसके बाद कोई काम नहीं है ना, निष्क्रिय हो गया वो। तो वो क्या एक्चुअली वो मायावाद सन्यास का जो है वो चित्र है, इसलिए वो विचार है। लेकिन एक्चुअली अगर आके देखेंगे तो देखेंगे तो सुबह से लेके रात तक कार्य ही कार्य है, लेकिन वो कार्य क्या है, भगवान के लिए, है ना। कहीं और होते थे तो वो कार्य अपने इंद्रिय भोग के लिए कर रहे होते, हाँ, लेकिन आश्रम में जो है वो क्या है, कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए। और ब्रह्मचर्य आश्रम में विशेषकर गुरु और कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो है सारे कार्य हैं। तो इनएक्टिव नहीं है, वो पूरा एक्टिव है, निष्क्रिय नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी यहाँ जो कर्दम मुनि जो सन्यास ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें वो जो है पूरा भ्रमण करने का जो है उनका इच्छा है, भ्रमण करते हुए सबका उद्धार करने का उनका जो है उनकी इच्छा है। तो इच्छा वो प्रकट कर रहे हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अब इवन वैष्णव सन्यासियों में भी दो प्रकार के हैं, ठीक है, जो यहाँ इस तात्पर्य के अनुसार। तो एक है घोष्ठानंदी, है ना। घोष्ठानंदी जो है वो कौन है, जो विचरण करते हैं, है ना, विचरण करते हैं प्रचार के लिए, और वो शिष्य भी ग्रहण करते हैं। तो बताया जो धर्मोपदेश और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए अनेक अनुयायी रखते हैं, अनुयायी स्वीकार करते हैं एक्चुअली, हाँ। और दूसरे जो हैं वो हैं आत्मानंदी। तो आत्मानंदी कौन है, जो आत्मतुष्ट हैं, हाँ, अर्थात वो जो है ऐसे प्रचार नहीं करते हैं, ऐसे जो है शिष्य भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं हमारे संप्रदाय में उदाहरण देखते हैं, जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज, है ना, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में वो कुछ शिष्य स्वीकार कर सकते हैं। जैसे हम गौर किशोर बाबा जी महाराज का देखते हैं कि उन्होंने भक्तियां सरस्वती महाराज को स्वीकार किया बड़े ही बहुत प्रयास के बाद, इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया उनको उन्होंने, है ना। तो आत्मानंदी, तो ये जो हैं आत्मतुष्ट जो हैं वो क्या है, निर्जन भजन करते हैं। निर्जन मतलब ऐसे हम तो क्या करते हैं, कांग्रीगेशनल चैंटिंग ना, हम सब भक्तों के साथ जो है भजन करते हैं। लेकिन जो आत्मानंदी हैं वो क्या है, एकांत में एकांत भजन जो है वो करते हैं। तो यहाँ बताया कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे, हाँ। तो इसलिए दोनों अब मतलब दोनों श्रेणी हैं, हाँ। और इवन ऐसा नहीं है कि जो घोषानंदी है तो वो जो हैं वो निचले स्तर के हो गए, या जो आत्मानंदी है उचले स्तर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो आत्मानंदी है वो लोक कल्याण के लिए प्रचार, लोगों को पतित स्थिति से उठाने के लिए जो है वो ऐसे शिष्यों को स्वीकार करें, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, और इस तरीके से प्रचार करें। तो डिपेंड करता है वो जो है वो भक्त हैं, और जो समय परिस्थिति उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से जो भक्त हैं वो घोषानंदी की भूमिका निभाएंगे, कौन आत्मानंदी की भूमिका निभाएंगे।
अंततो गत्वा जो है वो वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं। और ये जो है नकल नहीं कर सकते हम, है ना, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो आत्मानंदी है, जो एकांत भजन है, उसकी हम नकल नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि हम उस स्तर पे हैं नहीं। ये किसके लिए संभव है? जो जैसे यहाँ जो बताया है पहले लाइन में जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, कि वो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबा रहना चाहिए, है ना। अपने में डूबा मतलब आत्मा में पूरा वो डूबा होना चाहिए, अर्थात भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल भी उसको प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बताया तो जैसे ही ये चीज़ होती है तो उसके लिए सबसे पहला जो गुण है वो क्या है? अभयम, है ना। वो जो है हर जगह, मतलब कहीं पर भी, ऐसे हम देख रहे हैं जैसे एकांत स्थान में अगर करना है ना, तो अभी ऐसे अगर वन में है और एकांत में है, तो वन में तो बहुत सारे जो हैं प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, बहुत खूंखार जीव जंतु हैं, और वहाँ पे जो शहर की सुविधाएं हैं कुछ भी नहीं है ना, लाइट नहीं है कोई, और इवन खाने के लिए भी जो है फल में भी, जैसे हम देखते हैं जो किनका वर्णन आता है, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज का आता है शायद वर्णन, कि जब उनको भूख लगती थी तो मिट्टी खाते थे वो, है ना, मिट्टी मुँह में डाल के और ज़ोर से पेट में मारते थे। तो ये जो है तो हम देख रहे हैं, तो इसलिए वो इसको इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, वो सबके लिए संभव नहीं है ये। जो एक्चुअल में कृष्णा कॉन्शियस है, पूरी तरह से तल्लीन है कृष्ण भावनामृत में, वही जो है एकांत भजन कर सकते हैं। ये एकांत भजन सबके लिए नहीं है, हाँ। तो ये जो है यहाँ पे हमें समझना है। तो कर्दम मुनि इस प्रकार के भक्त थे। कर्दम मुनि किस प्रकार के थे? आत्मानंदी, है ना। तो अभी वो वह सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। तो वही है, तो वो जो है अकेले, अभी निर्जन, है ना, अभी जो है क्यों बताया है निर्जन? क्योंकि अधिकतर जो इस जगत में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, भौतिक चेतना में, है ना। तो इसलिए क्या है, संभावना हो सकती है अगर उनके संग में है तो हम भी प्रभावित हो जाएं, तो इसलिए वो जो है संग नहीं करते। ऐसे हम देखते हैं गौर कृष्ण बाबा जी महाराज भी, वो जब देखे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए और सब करने के लिए, और उनको जो है ऐसे भौतिकतावादी लोगों का संग बिल्कुल पसंद नहीं था, तो क्या किया उन्होंने कि वो जो जब करते थे वो कहाँ करते थे? वो टॉयलेट में, ताकि कोई आए नहीं। कौन? जितने भी भौतिकतावादी लोग हैं, खासकर भौतिक अभिलाषाओं से आ रहे हैं कि हाँ साधु हैं, साधु का हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या, टॉयलेट जहाँ पे सब मलमूत्र सब त्यागते थे, वहाँ वो जो है जप कर रहे थे। तो ये जो है तो हम देखते हैं, इसलिए। और जो ये आत्मानंदी हैं उनको समझना, उनको समझ नहीं सकते हम किसी भी लॉजिक से। उनके जो कार्य हैं, उनके कार्यकलाप है, लॉजिक हमारे चलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए वो जो है बहुत ही एक अलग ही स्तर है वो, परमहंस भी कहते हैं उस स्तर को। तो वह सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। तो अभी यहाँ बताया है कि अकेले हैं, लेकिन वो जो हैं मतलब साधुओं का जो परिव्रजकाचार्य हैं, तो वो भ्रमण करने वाले साधु हैं, हाँ। और उनके लिए क्या नियम है कि कहीं पर भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना है। 3 दिन का जो नियम है, ये मेरे ख्याल से वहाँ से आया है, दक्ष का जो शाप था, दक्ष ने शाप दिया था नारद मुनि को कि तुम 3 दिन से अधिक कहीं भी नहीं रुक पाओगे। 3 वहाँ मेंशन है? नहीं है मेंशन वहाँ पे ना। क्या था शाप एग्जैक्टली? मतलब फिक्स घर नहीं रहेगा, फिक्स रेजिडेंस नहीं रहेगा ना। तो एनीवेज,
जो सन्यासी है तो उनको वैसे भी जो है फिक्स रेजिडेंस नहीं है यहाँ बताया है कि उनको सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत का बोध कराना। तो अभी मतलब इसमें थोड़ा सा वो है कि अभी जो घोषानंदी हैं उनके लिए वो शब्द है परिव्राजकाचार्य, है ना। और जो आत्मानंदी हैं वो क्या है, वो एक स्थान पे निर्जन भजन करते हैं, भ्रमण भी कर सकते हैं। यस 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 यस, अवधूत, राइट। यस, जो आत्मानंदी हैं तो वो एक स्थान पर भी रह सकते हैं और भ्रमण भी कर सकते हैं, तो वही है। तो यहाँ पर जो है तो कर्दम मुनि जो है इसी श्रेणी में है, आत्मानंदी की श्रेणी में है और भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ बताया क्योंकि उसका धर्म है, तो भ्रमण क्यों करना है, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत का बोध कराना, तो इसलिए जो है उसको भ्रमण करना है, ये उसका जो है कर्तव्य है। ठीक है, तो हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? कर्म संन्यास के विषय में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि एक है जो सांख्य दर्शन, नास्तिक सांख्य दर्शन है, उसको जो लोग पालन करते हैं, मायावादी, वो लोग कर्म संन्यास करते हैं। तो सांख्य दर्शन तो शास्त्र की सही समझ नहीं है, तो गलत समझ है। तो इसका मतलब उनका जो कर्म संन्यास की अंडरस्टैंडिंग है, कर्म संन्यास लेना है, वो शास्त्रोक्त नहीं हुआ, वो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित हो गया। यस। लेकिन भगवद गीता के अंदर भी जब भगवान बोलते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, तो ये दिखाता है कि दो चीज़ तो हैं, लेकिन उनमें से श्रेष्ठ ये है, अर्थात ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ है ही नहीं। हाँ, यस, ऐसा नहीं है। फिर भगवान वहाँ बोलते हैं यस्त्वात्मनतिरेव स्यात् आत्मचित्तुष्टस्य मानवा, और फिर अगले श्लोक में नहीं तस्य तेनार्थमात्तेन कश्चन। तो वहाँ पर भी ये दिखता है कि एक श्रेणी तो है जहाँ पर वो लोग कर्म संन्यास करते हैं। तो फिर सांख्य योग के पालन करने वाले कर्म संन्यास उनका तो गलत है, तो फिर सही कर्म संन्यास कौन सा है, किसका है? सही ये वाला होगा जो कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन दे रहे हैं उसके अनुसार जो कर्म संन्यास है। हाँ, मतलब वो कौन लेगा? जैसे त्रिदंडी सन्यासी जो है, हम कंपैरिजन करते हैं सांख्य क्यों गलत है, तो फिर हम कहते हैं कि त्रिदंडी सन्यासी को इस प्रकार से नहीं छोड़ते कि ये बेकार है, बल्कि वो समझते हैं कि हर चीज़ भगवान की संपत्ति है, इसलिए वो इस प्रकार से कर्म संन्यास नहीं लेते। उसमें कंपैरिजन जो करते तो ऐसा कोई कर्म संन्यास तो है ही गलत। एक्चुअली यहाँ मतलब यहाँ हम देखें तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं तो वहाँ बता रहे हैं कि अपूर्ण है, गलत शब्द नहीं यूज किया है, संन्यास वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट, इट इज इनकम्प्लीट, इट इज नॉट कंप्लीट। हाँ, फल्गु वो संस्कृत में है, लेकिन उसके ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं कि इट इज इनकम्प्लीट। तो सेंस तो वो नहीं कर रही है, मतलब इट्स रॉन्ग, क्योंकि फल्गु मतलब तो झूठा, विद इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको कैसे समझेंगे इसको कि ये जो है कर्म संन्यास आखिर कौन करता है, रियल कर्म संन्यास क्या है, उसको कौन करता है? तो वही है फिर निर्विशेषवादी, जैसे हम देखते हैं जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो फिर उस श्रेणी में आने चाहिए। मैं जो चिंतन किया इसमें आई एम नॉट श्योर, श्रीधर स्वामी भगवद गीता में 18 चैप्टर में जब ये आया है संन्यास, तो उसमें एक जगह बताते हैं कि जब आत्मरति होती है, चाहे वो ब्रह्मविद को हो, जब उसको ब्रह्म का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, या वैष्णव यदि है तो उसको भगवत साक्षात्कार, तब वो कर्म इतना एब्जॉर्ब हो जाता है वो ब्रह्म में या भगवान की सेवा में कि इस भौतिक जगत के जो कार्य, कर्म मतलब वर्णाश्रम, वर्णाश्रम, वो उससे वो
इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि ये सब कार्य उसको छोड़ दें, ना कि वो कार्य को छोड़ता। तो पॉइंट है कि वर्णाश्रम तब तक चलते रहने चाहिए जब तक आप आत्मरति के स्तर पर नहीं पहुंचे। इसलिए वहां पर कहा यस्तु आत्मरति रेवस्था। सांख्य दर्शन वाले क्या सोच रहे हैं, जो गलत वाले, कि केवल आपने जान लिया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संन्यास, ये सोच करके कि वर्णाश्रम के कर्म जो है वो अपने आप में मिथ्या है, इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए और छोड़ देने मात्र से आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। रादर निष्काम कर्म करते रहिए। जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं उनके लिए आप निष्काम कर्म करते रहिए, और जब आप परमहंस की स्थिति में पहुंचेंगे तब स्वाभाविक रूप से ये कर्म संन्यास करने की आवश्यकता, निष्काम कर्म करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आप परमहंस की स्थिति में पहुंच के आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे। लेकिन तब तक नहीं छोड़ना, इसलिए वो विशिष्ट है कि अगर आप जल्दी छोड़ दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और जो भक्त हैं, भक्त के अंदर भी हम देखते हैं जो परमहंस है उसमें साधक है और सिद्ध है भक्ति के अनुमान वैष्णव में। तो उसमें जो साधक भक्त हैं उनके लिए वर्णाश्रम साथ साथ पालन करना उपयोगी है। लेकिन जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं वैष्णव, उनके लिए उपयोगी अनुपयोगी कुछ नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं। उस स्तर पे दोनों ही, चाहे वो ब्रह्मवादी हैं चाहे वो वैष्णव हैं, अगर वो साक्षात्कार परम तत्व परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया तो दोनों के लिए वर्णाश्रम का कर्तव्य करने का हेतु नहीं रहता। दे मे डू इट लोक संग्रह के लिए, लेकिन उनकी अपनी साधना के लिए वो आवश्यक नहीं रहता है। तो इसलिए जो मेरी समझ आ रही है कि ये कर्म संन्यास रेफर्स टू दैट लेवल, परमहंस। परमहंस, यस। वर्णाश्रम की वर्णाश्रम को भंग करने की आवश्यकता से अतीत ना नहीं है। यहाँ जैसे जो आत्मानंदी का जो वर्णन है वही है, वो कर्म संन्यासी इतने बाबा जी महाराज हैं, एक तरह से वो यहाँ। और इवन जो प्रचारक परमहंस प्रचारक भी हैं, लेकिन वो परमहंस, उसमें गोष्ठ्यानंदी है और एक आत्मानंदी। तो वहाँ पर फिर ये भी बताया गया है कई बार कि उत्तम अधिकारी जो है वो प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन जब वो प्रचार करने की आवश्यकता होती है तो वो नीचे आते हैं, मध्यम अधिकारी स्तर का। पर वो है उत्तम अधिकारी, प्रचारक कर रहे हैं, तो प्रचार की आवश्यकता इसलिए वो कार्य वो कर रहे हैं जो मध्यम अधिकारी करता है, बट चेतना की दृष्टि से वो उत्तम अधिकारी है। इसलिए उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वो ये सब नियम, वर्णाश्रम के नियम पालन करें। लेकिन क्योंकि अभी प्रचार करना है समाज में, तो समाज में प्रचार करने के लिए तो वर्णाश्रम के नियम के साथ साथ पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि उदाहरण भी प्रस्तुत करना है, समाज में रहना तो कोई ना कोई वर्णाश्रम के अंदर रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो आवश्यकता उनकी नहीं है, लेकिन वो प्रचार के लिए ये कार्य करता है। ऐसे में ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।